आज हमने बहुत ही फनी फनी वीडियो ऐड कर सकते हैं, एक न्यू फनी वीडियो बनाया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे फनी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए देर न करते हुए आज का फनी वीडियो हम शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, सबसे बड़ा त्योहार कौन सा होता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ा त्योहार तुम ही हो, रोज मनाना पड़ता है। लो लूट लो मेरी इज्जत, तब तुम्हारे दिल को ठंडक मिल जाएगा। लो बुझा लो अपने मन की प्यास। अरे कहाँ जा रहे हो? अब तुम्हारी सारी गर्मी निकल गई। अरे पागल, यहीं जमीन पे करिएगा, रुक बोरा लेके आ रहा हूँ। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है। कोई बुजुर्ग मिले, कोई लाचार मिले, उसकी मदद करनी चाहिए, आई समझ। अब नीचे देख, वो प्रेग्नेंट लेडी जा रही है, उस बेचारी से चला नहीं जा रहा है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आंटी भागो, कुत्ता जान नहीं। देखो मम्मा, जो चल भी नहीं पा रही थी उसे भगा दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सच्ची मोहब्बत किससे होती है? जो हर किसी को देती है। और प्यार से ज्यादा क्या जरूरी है? लेना देना। किस्मत हमें किससे दूर कर देती है? जिसकी हम लेना चाहते हैं। यार बेबी, क्या हो गया? ऐसे क्यों गुस्से में खड़ी हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और हाँ, मुझे अभी कभी घर छोड़ करके आओ। बस इसीलिए नहीं रहना है तेरे साथ। पहले डालना सीख ले मादरचोद। कल मिलते हैं भाई। मुझे नहीं पता, जैसे अपने दोस्त को ट्रीट करते हो वैसे मुझे ट्रीट करना आज से। अरे वो लड़के हैं और तुम लड़की हो यार। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसे तुम्हारे दोस्त है वैसे मैं हूँ, हम दोनों को सेम ट्रीट करना। चलो ठीक है। आज वैसे भी ना मॉल में सेल लगी है, तो मुझे शॉपिंग करवाने ले चलो ना। तेरे बाप ने सेल लगाई है? क्या हुआ, बोलना दल्ले। अगर जिंदगी में आप दुखी हैं तो खुशी कैसे रहें? अगर जिंदगी में खुश रहना है तो पियो, ये मत देखो रम है कि विस्की। अगर लंबी जिंदगी चाहते हो तो पत्नियों से प्यार करो, ये मत देखो है किसकी। रुको जरा। बेटा, देखने तो हम आपको आए हैं, पर ये जो बगल में लड़की बैठी है ये कौन है? अच्छा जी, मैं इसकी सहेली हूँ आंटी जी। हम लोग हमेशा से साथ में थे, छोटे से इकट्ठे पढ़े लिखे हैं, तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, तो कहाँ तक पढ़ी हैं बेटा? हो गया, ज्यादा तो नहीं पढ़ी हैं, चौथी तक मैं पढ़ी हूँ और 5वीं तक ये पढ़ी है, फिर नहीं पढ़ी है। नाम क्या है बेटा आपका? मैं इसका नाम हम बताते हैं ना, इसका नाम है रिया, मेरा नाम है पूजा। अच्छा, तो शादी के बाद बेटा आपकी क्या इच्छा है? शादी के बाद ये चाहती है कि इसका जो पति है तो एक तो आईफोन दे दे। अब बढ़िया ये आईफोन से रील्स बनाया, इसके आईफोन से मैं भी रील्स बनाया करूँगी। तो इस समय क्या करती हैं? खाली रहती हैं ऐसे ही? इस समय सिलाई सीखती हूँ। मैं सिलाई और ये ब्यूटी पार्लर सीख रही हूँ। ब्यूटी पार्लर। और साथ ही साथ में ना हम लोग रील्स भी बनाते हैं, हम लोग की वीडियो ना खूब वायरल होती है। हाँ, तो बेटा क्या क्या काम करते बनता है तुमसे? अरे आंटी जी, मेरी सहेली बहुत अच्छी है, सर्वगुण संपन्न है, सब काम कर लेती है। अंदर का, बाहर का, गैया गोरुआ, रोपा सोपा सब कर लेती है। आपको काम से कोई शिकायत नहीं आएगी कि लड़की से काम नहीं बनता है। आप लोग को बुरा तो नहीं लग रहा है? वो क्या है ना कि मैं इसकी बचपन की सहेली हूँ, इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसलिए इसके बारे में सारे जवाब मैं दे रही हूँ। हाँ, तो बेटा ये बताओ, तुमको मेरा लड़का पसंद आया कि नहीं? अरे हम बताते हैं ना यार, तुम चुप रहो। हाँ, लड़का पसंद है, इसकी इच्छा के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि हम इसकी बचपन से सहेली है ना। लड़के में कोई कमी नहीं है, लड़का हमें पसंद है। मैं इसको देखने आया हूँ तो इसको बोलने दो, तुम काहे बीच में बार बार बोल रही हो? ए लड़के, तुम ज्यादा बोल रहे हो, चपर चपर मेरी बेइज्जती कर रहे हो, लड़की के बेस्ट फ्रेंड की बेइज्जती कर रहे हो। नहीं करेगी मेरी सहेली, चलो रिया यहाँ से। तुम जाओ, मुझे लड़का पसंद है, मैं शादी नहीं से करूँगी। भैया तुम्हारे अंडे कैसे? मेरे अंडे? अरे इनको क्या हुआ, ये तो बहुत अच्छे हैं। अरे मुर्गी के बोला है। 50 का दर्जन है। 100 के दे दो। 100 के नहीं दूंगा मैं, खड़े खड़े लेना है तो बताओ। क्या देख रहे हो?
अरे आएगी थी। अच्छा बैठ। नहीं नहीं, तुम ही बैठो। मैं ही कह रही हूँ, आज रात को ना मेरे पति बाहर जा रहे हैं, आ जाना। घर पागल है का? मरवावेगी? हाँ? कैसी देखो मैं हाथ पाँव में तुरबाई डोल रही है तो है? मैं मरवाई डोल रही बिल्कुल नहीं। हाँ भाई तू देवी मैं हाथ जोड़ू तेरे, मेरे बस की ना हाथ पाँव टूट गए ना तो कितों को ना रंगो। आज मैं समझ गई, तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो। अरे प्यार करूँ जब ही तो तू तो उल्टी बात नहीं करी, मरवाई भी कह रही है तू तो। हाँ तुरबाई डोल रही है मुझे। अरे तुम कल आज ना तुम ना लड़ुआ ही थी। देखो आज तुम्हारे पास मौका था अपना प्यार साबित करने के लिए, हाँ। तुमने वो भी मौका खो दिया। तो ऐसा प्यार मुँह साबित ना करना, हाथ पाँव ना तुरवाने। सुनी मुँह पर ना तुरवा के हाथ पाँव एक जोड़ी दिए परमात्मा ने बस। तुम ना वही सही थे, रड़ुआ डोल रहे थे ना, गली गली भटक रहे थे, उसी में तुम राजी थे। तुम्हें ना रास नहीं आ रही है, इतनी अच्छी सेटिंग बन गई है। अरे तो सेटिंग बन गई तो तू तो तुरवावे की बात कर रही है। मेरे बेहुदे आदमी तभी कही है किसी ने, हाँ। लड़ुआ रहो ना तो बुद्धि तो होती नहीं है लड़ुओं में, ठीक है? अच्छा लड़ुओं ने बुद्धि ना हुए? और क्या, अभी किसी और ऐसे आदमी से बोलती ना जिसकी सेटिंग होती कम से कम 4-5, तो वो समझ जाता मैं क्यों बुला रही हूँ रात को। भाई मैं ना मोरा तूने को कहा उन्हें देख लियो पकड़ के। अरे मेरी किस्मत, ऊपर वाले ने मुझे लड़की बना के बहुत बड़ी गलती कर दी। वाह भाई वाह, मेरी और ऊपर वाले की पहली बार किसी बात पर सहमति बनी है। क्या बोला तुमने? दोबारा बोलना। मैं पूरा दिन इस घर में गधे की तरह काम करती हूँ, फिर भी तुम्हें मेरी कदर नहीं है। देखो गधे की बेइज्जती मत करो, कम से कम वो भाषण तो नहीं देता। हाँ सर, मतलब अब तुम्हें मेरा बोलना भाषण लगता है? और शादी से पहले तो ऐसा कहते थे। पूजा तुम्हारी आवाज ना बिल्कुल कोयल जैसी है, कोयल जैसी मिठास है तुम्हारी आवाज में। अरे तो मुझे क्या पता था वो कोयल सुबह के 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कुकड़ कुकड़ ये बोलती रहेगी, भाषण देती रहेगी। अब मुझे सच में बहुत पछतावा हो रहा है। मेरे पापा ने मेरी शादी तुमसे करा के ना मेरे पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। कुल्हाड़ी? तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, तुमने कुल्हाड़ी को बुलाया कि आ मेरे पैर पे लग जा। और वो क्या था जब तुमने शादी के मंडप में मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा? अरे तो सबके सामने बेइज्जती थोड़ी करता, सब थे इसलिए बोलना पड़ गया मुझे। तुम्हें यहाँ मजाक सूझ रहा है? आज ना मेरी मम्मी का फोन आया था और वो मुझसे बोल रही थी कि तू भी ना रिहान की संगत में रह के काली हो गई है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोलती है सासू माँ, मैं भी रोज शीशा देखता हूँ, गलती तुम्हारी नहीं है, संगत की है। हाँ ऐसा है, तुम हर बात में ना मेरी मम्मी को बीच में मत लाया करो। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुझे देख के समझ गया था। जुबान तो बहुत चलने लगी है तुम्हारी। शादी से पहले तो तुम मेरे आगे पीछे बहुत घूमते थे, अब क्या हुआ? तब तो मैं नया नया फंसा था, रास्ता ढूंढ था निकलने का। अच्छा तो अब निकल जाओ ना बाहर, अब किसने रोका है? तुम्हें पता है शादी से पहले मेरे लिए कितने रिश्ते आए थे? एक इंजीनियर का, एक डॉक्टर का और एक करोड़पति लड़के का। बस उन तीनों की दुआएं लग गई मुझे, जो मैं फंस गया और वो निकल गए। तुम्हें तो बस ताना मारना आता है, कभी ख्याल रखा है तुमने मेरा? कल रात मुझे 102 डिग्री बुखार था, क्या किया तुमने? मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा था। अच्छा क्या दुआ मांग रहे थे? कि मैं ठीक हो जाऊं? नहीं, कि तुम्हारा बुखार और बढ़ जाए और ये जो तुम्हारी जुबान है कुछ टाइम के लिए थम हो जाए, बंद हो जाए, रुक जाए। कितना बेशरम पति मिला है मुझे। अगर कल को मैं मर गई ना तो रोगे रो। अरे तो रो तो मैं अब भी रहा हूँ, मरने का क्यों वेट करूँ? बस बात हो गया, मैं मायके जा रही हूँ अभी के अभी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये लो 1000 रुपए कैब के लिए। क्या बात कर रहे हैं? एक काम करो, कैब से मत जाओ, फ्लाइट से चली जाओ, बहुत जल्दी पहुंच जाओगी। अच्छा इतनी खुशी? एक काम करती हूँ, मैं जा ही नहीं रही, यहीं रहूंगी, तुम्हारी जिंदगी ना हराम कर दूंगी। मुझे पता थी ये वाली बात कि जब किस्मत ही खराब हो ना तो कैब के पैसे भी, ऑटो के पैसे भी जेब में आ जाओ। ऐसा है, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, जाओ 1 कप चाय बना के ला के दो मुझे। चाय? अभी तो तुमने बोला था तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ तो चाय से दिमाग ठीक होता है? तो फिर एक काम करो ना, बाल्टी भर कर चाय पी लो, क्या पता कुछ फर्क पड़ जाए। भाई साहब शादी वो लड्डू है, जो खाता वो भी पछताता, जो नहीं खाता वो भी पछताता। अरे मैडम कुछ तो शर्म करो, कम से कम ब्लाउज का बटन तो बंद कर लो। हाँ हाँ मैं पागल हूँ, अगर मैं बटन बंद कर ली और गर्मी से दूध फट गए तो? मम्मा
एक बात बताओ, शादी के बाद पति पत्नी में से सबसे ज्यादा गलत कौन होता है? अरे बेटा, अरे तुझे इतना सब नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। गलती चाहे किसी की भी हो, पर दुनिया गलत पत्नी को ही बोलती है। वो कैसे? देख, अगर पत्नी चुप रहे तो एटीट्यूड, और अगर बोले तो बदतमीज, और तो और अगर पत्नी हंसे तो दांत फाड़ रही है, और अगर रोए तो ड्रामा कर रही है, अगर पत्नी काम करे तो दिखावा कर रही है, और अगर आराम करे तो काम चोरी कर रही है, अगर खुश रहे तो मनमोजी, और अगर बीमार रहे तो नौटंकी, अगर मेकअप करे तो कैरेक्टरलेस, और अगर सिंपल रहे तो गवार, अगर पति के साथ रोक टोक ना करे तो दुनिया बोलती है इसको तो पति की पड़ी नहीं है, और अगर रोक टोक करे तो शक्की। दुनिया तो पत्नियों को जीने ही देती है।